मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक बार आप सभी लोगों के लिए डेली की तरह हाजिर हूं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम में जीके और जीएस की शानदार क्लास लेकर। फ्रेंड्स, शुरू से लेकर अंत तक आपको बने रहना। फ्रेंड्स, सेशन को मिस नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से जरूर 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन। जैसा कि फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं। फ्रेंड्स 16 हैं, 10 हैं, 12 हैं या 8 हैं। तो फ्रेंड्स पहले आंसर को अपने मन में सोचना है, उसके बाद फिर फ्रेंड्स मुझसे जो है मेरे वाले आंसर से आपको मिलाते हुए चलना है। तो चलिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं आपको अपने मन में सोचना है और अपने आंसर को लॉक कर लीजिए मन में। अब मेरा देखना है कितनी है फ्रेंड्स, 12 है, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से कह रहा है फ्रेंड्स भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है। तो छठी सूची में क्या उल्लिखित नहीं है? नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी आपको याद होना चाहिए कि कौन सा ऐसा स्टेट है, कौन सा राज्य है जो छठी अनुसूची में शामिल नहीं है। ये भी आपको जानना है। तो कौन सा शामिल नहीं फ्रेंड्स? नागालैंड, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स असम, त्रिपुरा, मिजोरम जो है शामिल हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? छठवीं में, पांचवी में, आठवीं में या चौथी में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? चौथी में, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थे बोडो, कोकड़ी, सिंधी, कश्मीरी। तो फ्रेंड संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी, कौन सी भाषा उल्लिखित थी ये आपको बताना है। तो कौन सी थी फ्रेंड्स? कश्मीरी थी, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तीसरी में, चौथी में, दूसरी में या पहली में? तो शपथ देखिए, सा से शपथ होता है, इस बात का ध्यान देना, और ती से क्या होता है? तीसरी। सा थोड़ा सा रिलेट कर रहा है, इस बात का ध्यान देना, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जब इस संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? 395, 415, 440, 375। तो फ्रेंड्स कितने अनुच्छेद थे ये आपको बताना है। तो कितने थे? 395 थे, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्त निर्मित संविधान की गई थी? अभिंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस। तो फ्रेंड्स किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्त निर्मित संविधान किया गया था? तो फ्रेंड्स किसमें? नंदलाल बोस, यानी डी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नया क्वेश्चन है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, या अंग्रेजी? तो कौन सी है फ्रेंड्स ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, इस बात का ध्यान देना, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जो भी बच्चा हिंदी मार देगा वो गलत हो जाएगा, ये इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई? मूर्ति भवन दिल्ली में, राष्ट्रीय म्यूजियम दिल्ली में, संसद की लाइब्रेरी में या राष्ट्रपति भवन में? तो फ्रेंड्स भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई है? फ्रेंड्स ये कहाँ रखी गई है? संसद की लाइब्रेरी में, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड किस दिन वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ? 2 अक्टूबर 1950, 24 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। तो फ्रेंड्स सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा कब अंगीकृत हुआ ये आपको अपने मन में सोचना है फ्रेंड। 26 जनवरी 1950, जब हमारा देश में जब संविधान जिस दिन लागू हुआ था उसी दिन जो है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? संसद के संविधान से, उपराष्ट्रपति के चुनाव से, संसद के सदनों की अवधि से और भारत के अटॉर्नी जनरल से? तो किससे संबंधित है फ्रेंड्स ये आपको बताना है। तो ये उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड भारतीय संविधान में
कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किस देश के संविधान द्वारा प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका, जापान, जर्मनी या अमेरिका? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? जापान हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो फ्रेंड्स, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये अपने मन में आंसर सोचना फ्रेंड्स, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? भीमराव अंबेडकर, सरोजिनी नायडू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, राजेंद्र प्रसाद? तो फ्रेंड, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है फ्रेंड्स, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? 24 है, 20 है, 22 है, 18 है? तो फ्रेंड्स, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं फ्रेंड्स? 22 है, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, भारत एक है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत ऐसा कौन सा है ये आपको बताना है फ्रेंड्स, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? ये राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू? फ्रेंड्स, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है, राजेंद्र प्रसाद थे, यानी बी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, प्रेमचंद, अमर्त्य सेन? तो फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की थी ये आपको बताना है फ्रेंड्स, रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया? लोकसभा, राज्यसभा, संविधान सभा या विधानसभा? तो फ्रेंड, भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? मैसूर, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर? तो फ्रेंड्स, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो फ्रेंड्स, किसने नहीं लिया था? हैदराबाद, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? 337 में है, 334 में है, या 338 में है, या 339 में है? तो किसमें है फ्रेंड्स? ये 338 में है, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द किस संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए? 44वां संशोधन 1978, 42वां संशोधन 1976, 52वां संशोधन 1985, इनमें से कोई नहीं? तो किसके द्वारा जोड़े गए थे फ्रेंड्स ये बताना है। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, बातें समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई? मौलिक अधिकार को, उद्देशिका को, नीति निदेशक तत्व को, मौलिक कर्तव्य को? फ्रेंड्स, 5 स्टार लगा लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आने वाले आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? तो किसको दिया गया फ्रेंड्स? उद्देशिका को दिया गया है, यानी बी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? मूल अधिकार, 9वीं अनुसूची, निदेशक सिद्धांत, संविधान की प्रस्तावना? तो ऐसी कौन सी फ्रेंड्स आपको बताना है कि इसमें जो है कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? तो कौन सा बनाता है फ्रेंड्स? संविधान की प्रस्तावना, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल से जरूर जुड़े फ्रेंड्स, आपको बहुत मजा आने वाला है। मैं बता दूं फ्रेंड्स, मेरी
मेरी डेली 1 बजे रीजनिंग की क्लास, मैथ की शाम को 7 बजे, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट जबरदस्त बेहतरीन तरीके से चीजें चल रही हैं। आप पढ़ते रहिए फ्रेंड, हर एक चीज यहाँ से आपको जबरदस्त तरीके से मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।